सवाल। खुशहाल कौन होगा? अल्लाह के नबी का फरमान है, इस धरती पर जो भी नबी के तरीके को अपनाएगा वो दुनिया में जरूर कामयाब होगा। आज हम लोगों ने छोड़ दिया तो हमारे मदरसे पर साले ये बता देंगे हम इन लोगों को जो हमारे मदरसे पर आवाज उठाते हैं, हमारी शरीयत को बदलने की बात करते। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा कि जो अहकाम, जो शराइत, जो सुनन है, जो अतवार अखलाक हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमें अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करना होगा। इंशाअल्लाह जैसे वेस्टर्न कंट्रीज वाले आज दंदना रहे हैं, तरक्की के तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नबी के तरीके को अपनाया है तो वह आगे बढ़ रहे हैं। जो भी नबी का तरीका अपनाएगा दुनिया में स्ट्रांग होगा, कामयाब होगा। मरने के बाद उसको जन्नत ना मिले वो अलग मामला है, लेकिन दुनिया में जरूर कामयाब होगा। मेरे भाइयों, हमारे नबी पर, हमारे कुरान पर हमसे ज्यादा एतमाद ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले करते हैं, ये अमेरिका वाले करते हैं, ये लंदन वाले करते हैं, और हम लोग पीछे हैं जनाब। हम लोग सिर्फ गोश्त खाने में रह जाते हैं, मछली पकाने में रह जाते हैं। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बुराई करने पर रह जाते हैं। चाय की दुकान पे बैठे तो एक दूसरे के खिलाफ बुराई शुरू कर देंगे। क्या अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात? अंग्रेज एक दूसरे की बुराई नहीं करता कभी भी। चाय की दुकान पर बैठकर चाय और पान नहीं चबाता है वो, कभी भी नहीं देखा होगा आपने। उनका एक टारगेट होता है। हमारे नौजवानों का क्या टारगेट है कि व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर पेज बनाओ और मैसेज कोई भी शेयर कर दो। एक लड़का पूछता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हमने 18,000 लोगों को अपने पेज में शामिल कर दिया, कोई भी मैसेज देना होता मैं दे देता हूँ। हमने कहा मकसद क्या भाई तुम्हारा? ये बोला कि बस ऐसे ही इनकलाब पैदा करना। हमने किस चीज का इनकलाब पैदा करना? क्या इनकलाब देना चाहते हो? डू यू ऑफर सलाह एवरी डे? नमाज पढ़ते हो डेली? नहीं। हमने कहा इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह क्रिएटेड यू ओनली टू प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह इसलिए आपको पैदा किया ताकि आप अल्लाह की इबादत कर पाए। क्या ये व्हाट्सएप में मैसेज बनाते हो, ग्रुप बनाते फिरते हो और पेज बनाते फिरते हो? टारगेट फिक्स करो। राजनीति के मैदान में आना चाहते हो तो टारगेट फिक्स करो। बड़ा बड़ा कद्दावर मंत्री संतरी आपके कदमों में झुकेगा। अगर आपको तिजारत के मैदान में आना है तो तिजारत का टारगेट फिक्स करो। इंशाअल्लाह 10,000 से तिजारत शुरू करेंगे, अगले 10 साल के अंदर 10 लाख के अंदर तब्दील होगा। अगर आपको पढ़ना है एजुकेशन के फील्ड में, टारगेट फिक्स करो कि राइट नाउ आई एम रनिंग, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। इंशाअल्लाह आई वांट टू बी फाइट, आई want to success my achieve in goal in my future। सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, एक टारगेट बनाओ, तब देखना तरक्की आपकी कदम चूमेगी। हमारे नौजवानों की कोई टारगेट नहीं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं, बस खाना, टिचुक करके सेल्फी लेना, कान में लीट लगाना, बैठ करके फिल्में देखना, लॉलीवुड टॉलीवुड के हीरोइन के कमर की वो ठुमके देखना, ये हमारे नौजवानों का मुकद्दर बन चुका। मेरे नौजवानों, तबाह हो जाओगे, तबाह। अगर आपने अपनी जिंदगी का मकसद सामने नहीं रखा, अगर आपने इबादत में टारगेट फिक्स नहीं किए कि मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो मैं आपको लिख कर देता हूं पत्थर पर, कयामत तो आना आसान है लेकिन आपके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती है। अगर आप किसी नेता के कहने पर डर जाओगे तो बुज़दिल बन जाओगे। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपके अंदर ईमान की ताकत रखी है। अपनी आवाज तो बुलंद करना सीखो। अगर आपके मदरसे को कोई बंद करता है तो कहो कि मौलाना कासिम नानोतवी ने अंग्रेज का मुकाबला किया जो कि मदरसे से निकले हुए थे। मौलाना अब्दुल रशीद अंग्रेज का मुकाबला किया, मदरसे से पढ़कर निकले हुए थे। शाह अब्दुल अजीज ने जिहाद का फतवा दिया, मदरसे से पढ़कर निकले हुए थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने तलकीन की थी जिहाद के बारे में, मदरसे के अंदर पढ़ा रहे थे। मौलाना फजल हक खैराबादी ने, ये लोग कौन थे? इन्हीं मदरसों से निकलने वाले थे। कभी बोल पाओगे जब आप अपना लाइहा अमल तैयार करोगे, जब आपको नॉलेज होगी तभी आप बोल पाओगे। नहीं अगर ऐसे रहे तो कोई फायदा नहीं। गधा रखे, खच्चर रखे, घोड़ा रखे, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबुहा वज़ीन। अल्लाह के नबी घोड़े उस तरह यस्य परवाही जो वधु मंतु दिविर्दश्वर समार थश्य देविज हेड़ती देविशमाना उपश पुरुष अश्वमा शुग मारुहा तेज रफ्तार वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति क़दहन फल मुग़ीराति सुबहन। उन घोड़ों की टाप की कसम जो एकदम धूल उड़ाते हुए चलते, घोड़ों का तस्करा। तो घोड़ा रखिए, गधा रखिए, और कभी कभी गधे पर बैठकर सवारी कीजिए, सुन्नत है। लेकिन कोई गधे पे बैठ जाए तो कहेगा कि ये गधा तो कम गधा है लेकिन बैठने वाला ज्यादा बड़ा गधा।
अल्लाह के नबी गधे पे खच्चर पर सवार होते थे। कुरान में तज़किरा है, हमारा और आपका तज़किरा नहीं है, आपके गांव का तज़किरा नहीं, आज की डेट आज की तारीख का तज़किरा नहीं है नाम लेकर, लेकिन अल्लाह ने गधे का तज़किरा किया। वल खैल वल बिगाल वल हमीर, हमारे उस्ताद कहते थे कि इनको अब खैल बिगाल हमीर मत बोलो। अल्लाह ने अपाची बनाया, अल्लाह ने पल्सर बनाया, अल्लाह ने बुलेट ट्रेन बनाया, अल्लाह ने 4 व्हीलर बनाया। अब ये करो, इसलिए कि आज के जमाने में कौन घोड़ा इस्तेमाल करता? हमारे नाना का घोड़ा, एक मर्तबा वही उसकी कभी पोछा ओछा कर रहे थे, इतना जोर से पैर मारा कि वो जाकर 10 फीट दूर गिरे। उसी दिन उस घोड़े को ले जाकर बेच कर क्या, इसलिए कि उसकी पालन पोषण में थोड़ी दिक्कत होती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया। जानवर रखें आप, कौन से जानवर? ये जानवर, यानी कि कुत्ते को लाकर रख लें, आप कोई आदमी आए तो एकदम भूख ले और उस पे हमला कर दे और उसको चीर फाड़ करके रख देगा। तो मेरे भाइयों, ये 2 चीज, कुत्ता और तस्वीर, घर के अंदर ज़ेब ज़ीनत के लिए नहीं रखी जा सकती। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उस बादशाह ने तस्वीर बनाई, तो उस औरत ने क्या कहा? औरत कौन थी? वो औरत क्रिश्चियन थी और बहुत बड़ी प्रोफेसर थी, वो पढ़ी लिखी थी, इस्लाम के ऊपर रिसर्च किया, बड़े काम की बात है। वो ये उस औरत ने एक इजहारुल हक नामी राइटर से पूछा कि इजहार साहब, यू आर अ मुस्लिम, आई एम अ क्रिश्चियन एंड यू फॉलो द कुरान बट आई फॉलो द जीसस। आप कुरान को मानते हैं, कुरान को फॉलो करते, मैं जीसस को मानती हूँ। एक बात ये बताइए जरा कि ये जो तस्वीर इस बादशाह ने क्यों बनाया? वो तो मुसलमान था, इस्लाम में तस्वीर की इजाजत नहीं, तो कैसे मुसलमान? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब बताओ अच्छा, कि मोहम्मद रहमत बनकर भेजे गए दुनिया वालों के लिए। दुनिया में तो कौन है? अमित शाह जी भी हैं, दुनिया में तो डोनाल्ड ट्रंप भी है, दुनिया के अंदर तो शाह सलमान भी है, दुनिया के अंदर तो ये आंग सांग सूची भी है, दुनिया के अंदर तो अब्दुल्ला सालिम भी है, दिलखैर आबादी साहब भी है, दुनिया के अंदर लाल कृष्ण एडवाणी भी है, अटल बिहारी साहब चले गए दुनिया से। अल्लाह क्या बोले उनको, उनके औलाद को हिदायत की तौफीक दे। औलाद तो है नहीं, शादी ही नहीं, उनके मानने वालों। तो ये कहना उनका ये सवाल बहुत अच्छा है कि अल्लाह ने कुरान में कहा मोहम्मद के लिए कि मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, तो दुनिया के पूरे दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन। तो क्या हिंदू पर भी रहमतुल लिल आलमीन है, क्रिश्चियन पर भी रहमतुल लिल आलमीन है, जैन पर भी रहमतुल लिल आलमीन है? ये सवाल इतना बड़ा है कि बड़े बड़े आदमी उलझ जाएंगे कि मोहम्मद कैसे रहमतुल लिल आलमीन है उनके ऊपर कैसे मुशरिकों के ऊपर, डिसबिलीवर के ऊपर रहमत होगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। वो इजहारुल हक साहब ने कहा कि आई एम नॉट एबल टू आंसर यू, हम नहीं दे सकते आपको जवाब, प्लीज टेल मी, आप ही बताइए। तो उस औरत ने कहा कि ये आयत तमाम दुनिया की इंसानों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान। कहा कि कैसे? हमारे नबी और तुम्हारे लिए कैसे? यू आर अ क्रिश्चियन and you follow the Jesus, you follow the Bible, Matta Marqaz Luqa Yohanna Banayas, and I don't believe Islam doesn't allow to follow the against the Quran. कुरान के अलावा इस्लाम किसी और को इजाजत नहीं देता। तो कैसे हमारे नबी हैं वो, तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तुम तो क्रिश्चियन हो। तो मेरे भाइयों, अकली दलील देखिए उसकी क्या है। उन्होंने कहा कि आई बिलोंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका क्यों? तुम्हारे भारत से लोग अमेरिका चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो क्या कहते हैं? मैं अमेरिका में नौकरी कर रहा, गर्व करता। लेकिन कभी देखा कि अमेरिका वाला भारत में नौकरी कर रहा और ये कहा कि मैं भारत में नौकरी कर रहा हूँ? वो तो दुआ मांगता है कि भले भारत नहीं गए, वहां तो जानवरों के नाम पर लोगों को मार देते, जानवरों का आधार कार्ड बनाने में फ्री बन जाता, आदमी का आधार कार्ड बनाने में पैसे लग जाते, जानवर का घर बनाने में 2 लाख रुपए का फंड रिलीज किया जाता है और आदमी का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए देते हैं। इसलिए अमेरिका वाला कहेगा कि तुम्हारा मुल्क तुमको मुबारक। गर्व करते हम अमेरिका जाते, क्यों? अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, लंदन चले गए और हम चले गए वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, गर्व करते हैं। क्यों? पैसा ज्यादा, कामयाबी है, अपने आप को एनआरआई कहते हैं। एनआरआई बच्चा हमारा फॉरेन में रहता है, दुबई में रहता, कुवैत में रहता। तो बताइए क्या इसका मतलब है कि वहां पर खुशहाली है? तो आपके भारत में क्यों नहीं? आपके मुसलमान यहाँ खुशहाल क्यों नहीं? अब देखिए उस औरत का सवाल। उन्होंने कहा कि आपके नबी ने क्या कहा
कि यतीमों को माल दो। जो आदमी दौलत वाला है, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है, यतीमों के ऊपर खर्च करे। आपके भारत के अंदर उद्योगपति लोग पैसा खर्चा करते हैं? नहीं करते। हमारे अमेरिका में करते। आपके भारत के अंदर अगर किसी को अल्लाह दौलत दे दे तो 5-5 नौकर रखता, लेकिन हमारे अमेरिका में अगर कोई करोड़पति है तो वह चप्पल भी खुद से सीधा करता, वो अपना कपड़ा भी खुद से धोता। अंग्रेज लोग कभी भी नौकर नहीं रखता, अंग्रेज लोग कभी भी अपने घर के अंदर गुलाम नहीं रखता। अंग्रेज खुद अपने हाथ से खाना बनाते। उन्होंने कहा कि आपके नबी ने क्या कहा कि झूठ मत बोलो, और आप लोग झूठ बोलते हो, छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हो। लेकिन हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते, हमारे बच्चे धोखा नहीं देते। आप चले जाओ, आपके यहाँ बताओ, आपकी सरकारी जो खजाना है, वृद्धा इंदिरावास कहाँ जाता है? वो मुखिया मेंबर के पॉकेट में जाता है, गरीबों के हक में तो नहीं जाता। हमारे अमेरिका में चले जाओ, हमारे अमेरिका के अंदर 95% गरीब को घर बना कर दिया जाता है बैतुल माल यानी सरकारी फंड के जरिए से। तुम्हारे भारत में नहीं दिया जाता। तो बताओ इन चीजों पर किसने अमल किया? अमेरिका वालों ने। फरमान किनका था? मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान था। अमल कौन कर रहा है? भारत के मुसलमान अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पर अमल कौन कर रहा है? अमेरिका वाला अमल कर रहा है। मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है आज तक। वो अलग बात है कि मैं जुबान से ना कहूँ कि मैं मोहम्मद को मानती हूँ, मोहम्मद पर ईमान लाती हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमारे यूरोप कंट्रीज में जो इस्लाम के फरमान पर अमल किया जाता है, आपके मुस्लिम ममालिक के अंदर अमल नहीं किया जाता।